ब्रह्मचारिणी, ये उपाधि मुझे इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि महादेव को पाने के लिए मैंने वर्षों तक घोर तपस्या की थी। मेरा ये स्वरूप मेरे लिए इसीलिए विशेष है क्योंकि इस रूप में मैंने पार्वती बनकर अमरनाथ की गुफा में शिव और शक्ति की तपस्या पूर्ण होने पर उन्हें पुनः एक कर दिया। मेरे लिए ब्रह्मचारिणी का स्वरूप केवल महादेव को उनकी साधना से जागृत करना नहीं था, अपितु मेरे ही इस स्वरूप ने मुझे जागृत किया, जिससे मैंने मनुष्य जीवन के सभी बंधनों को तोड़ा। अपनी लेखनी से आप इस संसार को ये बताइए कि इस प्रसन्न का सार और सीख क्या है। यदि किसी की निष्ठा और इच्छा प्रबल हो तो साधारण मनुष्य भी अपने सभी सांसारिक मोह माया बंधनों को तोड़कर अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। चंद्रघंटा, ये उपाधि स्वयं मुझे महादेव ने दी थी जब मैंने और उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि अब चंद्रदेव प्रजापति दक्ष के श्राप से मुक्त हो जाए। मेरी ये इच्छा है देव कि हमारी मंगल आभूषण विधि के लिए आप साक्षात चंद्रदेव को आभूषण के रूप में धारण करें, जिनके शिखर पर स्वयं चंद्र विराजमान है, उसे संसार चंद्रशेखर के नाम से पुकारेगा। मैं भी आज आपको एक नया नाम, नई उपाधि देता हूं। आज से आपके इस स्वरूप को देवी चंद्रघंटा के नाम से जानेगा। मेरे लिए चंद्रघंटा स्वरूप का सार ये है कि एक पति और पत्नी भले ही दो शरीर क्यों ना हो, परंतु उनकी आत्मा एक होती है और वो दो होकर भी हर परिस्थिति में एक साथ एक स्वरूप में काम करते हैं। उनका ये बंधन, ये एकता अनंत और अप्रतिम है। कुष्मांडा, जब मुझे स्वयं अपने अस्तित्व का बोध हुआ, सत्य तो यह है देवी कि ऊर्जा का वो पुंज आप में ही निहित है जिससे इस संसार की रचना हुई। इसलिए आज मैं शिव आपको एक नई उपाधि से सम्मानित करना चाहता हूं। आज से ये संसार आपको देवी कुष्मांडा के नाम से भी पूजेगा। मेरे इस स्वरूप का सार केवल कुष्मांडा ही नहीं, बल्कि इस संसार की प्रत्येक स्त्री में अनंत शक्तियों का समागम है, क्योंकि वो स्त्री ही है जो नए जीवन को जन्म देती है, जो जननी है, माता है। और इस बात का आभास मुझे स्वयं महादेव ने करवाया कि मैं केवल मनुष्य ही नहीं, देवी हूं। मैं जगत जननी कुष्मांडा हूं। स्कंद माता, स्कंद की माता, मेरा पुत्र कार्तिकेय, जिसका लालन पालन मुझसे दूर कृतिका लोक में हो रहा है। कुमार सो गए हैं। चलो, इससे पूर्व की कुमार उठें, हम सब चलकर अपना कार्य पूर्ण कर लें। दैत्य माता दीदी, आपको तो सिर्फ शिवांश की जानकारी चाहिए थी, किंतु मैं तो शिवांश को साक्षात आपके पास ले आऊंगा।
ये ध्वनि कैसी थी? हे भगवान, कुमार ठीक तो है ना? चलो देखते हैं। हाँ। कुमार! कुमार! तुम्हारी माताएं आ गई हैं कुमार, अब तुम सुरक्षित हो। शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। ऐसे अचानक से इस प्रकार कुमार के पास इस पेड़ का गिरना क्या कारण हो सकता है इसका? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा शिवांश। मेरे स्कंद माता के स्वरूप के सार से संसार ये सीख लेगा कि जब एक शिशु जन्म लेता है तो उसी क्षण उसका अपने माता पिता के साथ एक अटूट और अनंत संबंध बन जाता है। शिव और शक्ति के अंश के आगमन के बाद महादेव और मेरे बीच का परस्पर प्रेम और सम्मान और चौगुना हो गया ऋषिवर। यही होता है जब एक शिशु जन्म लेता है, वो अपने माता पिता को और पास लाता है और उनके जीवन में सुख और समृद्धि संचार करता है। तो ये था मेरे 9 रूपों के अस्तित्व का सार। अब आप अपनी लेखनी से अपने पुराण में इसे लिपिबद्ध कर सकते हैं ऋषिवर, परंतु हाँ, इन सब में एक समान सूत्र ये है कि शिव और शक्ति एक थे, एक है और एक ही रहेंगे। अब मुझे समझ में आया, अब मुझे समझ में आया कि आपका यहां आना और मुझसे पुराण के लिए मार्गदर्शन मांगना, इन सब के पीछे क्या उद्देश्य है ये मुझे स्पष्ट हो गया है ऋषिवर। मुझे क्षमा करे देवी, किंतु मैं कुछ समझा नहीं। मैंने आपसे कहा था ना, इस ब्रह्मांड में घटी सभी घटनाओं के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है, और नियति ने आपको यहां पर भेजकर अपना उद्देश्य साधा है ऋषिवर। आपका मार्गदर्शन करते करते मैंने आत्मचिंतन किया। अपने अतीत में जाकर मैंने आत्मावलोकन किया। महादेव की छाती पर पैर रखने की आत्मग्लानि से मुक्त होने के लिए मुझे स्वयं अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक था। पार्वती के स्वरूप में जन्म लेने से लेकर आज तक की यात्रा को स्मरण करते हुए मुझे संसार के सार का पुनः बोध हुआ ऋषिवर, जो शिव और शक्ति की जीवन गाथा से जुड़ा है। महाकाली स्वरूप के अपने अनुभव को आपसे बांटते हुए, उसके पीछे छुपे उद्देश्य को अनुभव करते हुए मुझे ये आभास हुआ ऋषिवर कि शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, महादेव और मैं, हम सभी के अस्तित्व का उद्देश्य यही है कि हम संसार का मार्गदर्शन करें। हाँ, मैंने महादेव की छाती पर पैर रखा था, परंतु वास्तविकता तो ये है ना ऋषिवर कि वो मेरी क्रोध को शांत करने के माध्यम का पात्र निभा रहे थे। ठीक वैसे जैसे मैंने महादेव के क्रोधाग्नि से भस्म होते हुए
कामदेव की पत्नी के श्राप को विहन किया था, क्योंकि उस समय वही मेरा पात्र था ऋषिवर। अर्थात आपकी आत्मग्लानि और तपस्या पूरी हुई देवी। हाँ ऋषिवर, इस पूरे अनुभव ने मुझे ये सीख दी कि सृष्टि और कुछ नहीं, केवल शिव और शक्ति की दैविक लीला है, जहां मैं और महादेव, शिव और शक्ति एक ही पलड़े में दो भार की भांति है। जब शिव की ऊर्जा संतुलित होती है तो शक्ति बनकर मैं उनकी ऊर्जा संतुलित करती हूं, और जब शक्ति की ऊर्जा संतुलित होती है तो शिव मेरी ऊर्जा संतुलित करते हैं, और इसी प्रकार समस्त संसार में संतुलन बनता है। शीघ्र ही शक्ति पुनः अपने शिव के पास लौटेगी। कुमार आज सुबह से बहुत रो रहे हैं और अब इस वृक्ष का अचानक से गिरना प्रतीत होता है कि कुछ तो अशुभ होगा। मेरे विचार से हमें देवी को सूचित कर देना चाहिए कि यहाँ कुछ तो विचित्र सी घटनाएं घट रही हैं और कदाचित कुमार का जीवन संकट में है। बस बहुत हुआ ये लुका छिपी का खेल। अब मुझे शिवांश को बलपूर्वक पाताल लोक लेकर जाना है। ये अग्नि यहाँ कहाँ से आई? इस अग्नि को मैंने जलाया है। एक असुर यहाँ कृतिका लोक में कैसे आया? अब मैं तुम्हें यहाँ से पाताल लोक ले जाऊंगा और तुम बनोगी मेरे भाई की पत्नी। देवी पुराण के लिए, अपने अनुभव और ज्ञान बांटने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये समस्त सृष्टि इस ज्ञान के लिए सदैव आपकी आभारी रहेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि कैलाश पर सभी आपके आगमन के लिए अति उत्साहित होंगे। ऋषिवर, कैलाश लौटने से पूर्व मुझे आपके पुराण के कुछ अध्याय पूर्ण करने हैं, क्योंकि अब मैं शुंभ और निशुंभ का अंत करूंगी। ये क्या? कैलाश का मार्ग तो उत्तर दिशा में, फिर देवी पार्वती दक्षिण में क्यों जा रही है? मूर्ख, तुम मेरा नहीं, अपनी मृत्यु का पीछा कर रहे हो, किंतु तुम्हें तुम्हारा कर्म फल देने से पूर्व सूर्य दमन को उसके कर्मों का फल प्राप्त होगा। ये बालक मुझे दे दो, अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा। कदापि नहीं, हमारे रहते तुम कुमार के निकट भी नहीं आ पाओगे, दुष्ट। ये लो, तुरंत कुमार को गर्भगृह ले जाओ। तब तक हम सब इस असुर को यहाँ संभालते हैं। ये क्या? ये तो कोई दिव्य लोक प्रतीत होता है, किंतु कैलाश जाने से पूर्व
देवी पार्वती के यहाँ आने का क्या उद्देश्य हो सकता है? उस गुफा की भांति मैं यहां भी तुम्हारा इंतजार करूंगा देवी पार्वती, किंतु चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें भ्राता शुंभ के पास ले जाकर ही रहूंगा। सूर्प दमन हूं मैं। मुझे दिए कार्य के लिए मैं किसी भी सीमा तक जा सकता हूँ और शिवांश को पाताल लोक ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मूर्ख कृतिका, ये कोई साधारण अग्नि नहीं जिसे तुम्हारी शक्तियों से बुझा सको। असुरी शक्तियों से प्रज्वलित अग्नि है ये। अब धीरे धीरे तुम्हारे सारे साम्राज्य को खत्म कर देगी और मैं शिवांश को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। देवी, क्षमा करे देवी, हम नहीं जानते ये असुर कृतिका लोक में आया कैसे। इससे पूर्व हमारे लोक में पहले कभी कोई असुर नहीं आया। इसमें तुम सबका कोई दोष नहीं। सूर्प दमन यहाँ इसलिए आ पाया क्योंकि ये असुर के रूप में नहीं, अपितु मायावी मयूर के रूप में आया था। और अब मैं स्वयं इसे दंड दूंगी। क्षमा देवी, मुझ पर दया करें। मैं तो दैत्य माता दिति की आज्ञा का पालन कर रहा था। यदि मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो मुझे जान से मार देती। मैं विवश था देवी। एक माँ पर प्रहार करते तो वो तुम्हें क्षमा भी कर देती, किंतु उसकी संतान पर प्रहार करने वाले को वो कभी क्षमा नहीं करती। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, परंतु हाँ, तुम्हें अपने अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। जिस रूप में तुम मेरे पुत्र को क्षति पहुंचाने यहाँ आए थे, तुम आजीवन अब इसी रूप में रहोगे सूर्प दमन। आज से सदा के लिए तुम सदैव मयूर बनकर रहोगे और कभी भी कोई और रूप धारण नहीं कर पाओगे। मेरे पुत्र कार्तिकेय ने तुम्हारे पैरों को क्षति पहुंचाकर पहले ही तुम्हें दंड दे दिया है और अब आज से अनंत काल तक तुम अब इसी रूप में रहोगे। तुम्हारा ये मयूर स्वरूप चाहे जितना भी सुंदर क्यों ना हो, परंतु मैं समस्त मयूर जाति को यह श्राप देती कि आज से अनंत काल तक समस्त मयूर के पैर
कुरूप ही रहेंगे, ताकि आने वाले समय में तुम जब भी अपने पैरों को देखो तो तुम्हें ये स्मरण हो कि तुमने मेरे पुत्र कार्तिकेय को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था और तुम लज्जा से अश्रु। मुझे आपका श्राप स्वीकार है देवी, किंतु यदि अब मैं पाताल लोक गया तो दैत्य माता दीति मुझे मार देंगी। कृपा कर मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझ पर दया करे देवी। इसने तुम्हारे लोक को भस्म करने का प्रयास किया था, तो क्या इसे शरण मिलनी चाहिए कि मैं तुम सब पर छोड़ती हूँ? हे देवी, इसे इस मयूर स्वरूप में रहने का श्राप देकर आपने इसे अपने किए का दंड तो दे दिया है। अब इसे मरने के लिए पाताल लोक भेजना उचित नहीं होगा। कृपया कर इसे अपनी शरण में ले लीजिए। ठीक है, यदि आप सबकी इच्छा यही है तो यही सही। मैं तुम्हें अभेदान देती हूँ सूर्यदमन। अब दीति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जहां तक प्रश्न शरणार्थी होने का है, आज से तुम्हारे असुर जीवन का अंत होता है और आज से तुम मेरे पुत्र कार्तिकेय के वाहन बनोगे। और इसी नाते तुम्हें कैलाश में भी शरण प्राप्त होगी। जब तक कार्तिकेय कृतिका लोक में है तब तक तुम कैलाश में रहोगे, परंतु हाँ, कैलाश जाने से पूर्व तुम्हें पाताल लोक जाना होगा, दीति के पास मेरा संदेश लेकर। जो आज्ञा देवी, कृपा कर बताएं कि मुझे क्या संदेश देना होगा। सूर्यदमन यहाँ? मुझे तुम्हारे पर काटने पर विवश मत करो सूर्यदमन। अब जाओ जाओ, जाकर शिवांश को ढूंढो और उसको ढूंढने के पश्चात ही पाताल लोक लो। अब समझा देवी पार्वती कैलाश से पूर्व यहाँ क्यों आए। इस दिव्य लोक में देवी पार्वती ने शिवांश को छुपा रखा है। क्या हुआ? आप सबके मुख पे ग्लानि की भाव क्यों है? आपने एक माँ होते हुए अपने शिशु की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग किया है। आपने अपने बच्चे को स्वयं से दूर रखा है, किंतु कुमार को सुरक्षित रखने में इसकी माँ के रूप में हम सब विफल रहे। कृपया कर कुमार को आप कैलाश ले जाइए। कृतिका लोक से अधिक कुमार आपके साथ ही सुरक्षित रहेंगे। नहीं, कृतिकाएं माँ के रूप में विफल नहीं हुई। सूर्यदमन का यहाँ आना, कार्तिकेय के साथ संघर्ष करना, ये सब नियति का खेल है। सूर्यदमन के भाग्य में कार्तिकेय का वाहन ही बनना लिखा था और इसीलिए ये सब हुआ। उसके आक्रमण का ये अर्थ नहीं कि मेरा पुत्र कार्तिकेय अपनी माता कृतिकाओं के साथ सुरक्षित नहीं। कार्तिकेय यही रहेगा अपनी कृतिका माताओं के साथ।
अब मुझे जाना होगा। सूर्प दमन के बाद अब किसी और को अपना कर्म फल प्राप्त होगा। प्रणाम देवी पार्वती। बहुत देर लगा दी अपने दर्शन देने में। अब मौन धारण करने से कुछ नहीं होगा। मुझे आपका भेद पता चल गया है। आपने यहाँ कृतिका लोक में शिवांश को छुपा रखा है। अब मैं आपको अपने साथ भ्राता शुंभ के पास ले जाऊंगा और सूर्प दमन दैत्य माता दिति को शिवांश का भेद बता देगा। आप तो दोनों ओर से हार गई माता। ना तुम मुझे शुंभ के पास ले जा पाओगे और ना ही दिति को शिवांश के निवास के बारे में पता लगेगा। कदाचित तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि सूर्प दमन अब असुर योनि में नहीं रहा। अब वो मेरे पुत्र कार्तिकेय का वाहन बन चुका है और मेरे ही कहने पर वो दिति के पास गया है। सूर्प दमन, आशा करती हूँ कि तुम यहाँ शिवांश के विषय में किसी जानकारी के बिना नहीं आए हो, अन्यथा तुम परिणाम जानते हो। हाँ, मैं शिवांश की जानकारी लाया हूँ और वो जानकारी ये है कि आज देवी ने मेरे प्राण ले ही लिए थे, क्योंकि वो जान गई थी कि मुझे शिवांश के निवास की जानकारी मिल गई है। और अब क्या? देवी पार्वती और निशुंभ के बीच किसी भी क्षण युद्ध छिड़ने वाला है। देवी ने मुझे आप तक ये संदेश पहुंचाने को कहा है। वो निशुंभ को खींचते हुए कैलाश ले जाएंगी और वहां वो महादेव और अन्य देवताओं के सामने उसका संहार करेंगी। तुझे क्या लगा था कि मुझे तेरे होने का आभास नहीं था? मैं जानती थी कि गुफा से ही तू मेरे पीछे पड़ा था, परंतु तू ये नहीं जानता था कि तू अपनी मृत्यु के पीछे है। अब भी मैं तुझे कहती हूँ कि आत्मसमर्पण कर दे और अपने भाई को भी ये जाकर बोल कि अपनी हार स्वीकार कर ले। यदि तुम दोनों मेरे शरण में आ गए तो तुम दोनों का उद्धार होगा, अन्यथा संहार। अब निर्णय तुम्हारा है कि तुम उद्धार का मार्ग चुनना चाहते हो या संहार का। तुम जैसी कोमलांगिनी मेरा और शुंभ का संहार करोगी। अच्छा उपहास कर लेती हो तुम देवी पार्वती। युद्ध भूमि में महाकाली बनकर तुमने कुछ असुरों का क्या संहार कर लिया? तुम्हें क्या लगा तुम शुंभ और निशुंभ का भी संहार कर सकती हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है शुंभ और निशुंभ की शक्तियों का, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। सत्य तो यह है कि तुम एक दुर्बल देवी और सुंदर स्त्री ही नहीं, एक दुर्बल माता भी हो, जो अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सकती। इसीलिए तो उसे यहां छुपा रखा है। एक माता कभी दुर्बल नहीं हो सकती निशुंभ। वो उसके जन्म लेने से पहले ही अपने गर्भ में, अपने शरीर की कोशिकाओं में उसके जीवन का निर्माण करती है। इसीलिए एक माता के प्रत्येक कोशिकाओं में वो शक्ति होती है जो उसकी संतान पर कुदृष्टि डालने वाले का सर्वनाश कर सकती है। मैं चाहूं तो इसी स्वरूप में तेरा संहार कर सकती हूं, परंतु नहीं, मैं तेरा संहार उस स्वरूप में करूंगी जिसके कोश कोश में मातृत्व की शक्ति होगी।
देवी कौशिकी, नमस्तुते। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे स्वरूप से भयभीत होकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा? मैं निशुंभ हूं, मैं अजय हूं, मैं अभय हूं। आओ आओ और लड़ो मुझसे। मैं तुमसे युद्ध करने को सज्ज हूं। अब तो मैं पहले तुम्हारे अहंकार को तोड़ूंगा, तुम्हें हराऊंगा और फिर तुम्हें अपने भाई शुंभ के पास ले जाऊंगा और माता दिति को भी बता दूंगा कि तुमने शिवांश को कहां छिपा रखा है। यदि तू यही चाहता है तो यही सही। आज मेरे हाथों तेरा अंत निश्चित है। आलता, बहुमूल्य आभूषण, श्वेत वस्त्र, कैलाश के सुगंधित पुष्प, पार्वती की सारी प्रिय वस्तुएं यहां आ चुकी हैं। बस शीघ्र, अति शीघ्र, अति शीघ्र निशुंभ पार्वती को यहां ले आए और फिर वही पार्वती इन वस्तुओं में अलंकृत होकर मेरे सामने सुंदर स्वरूप में सज धज कर आए। आलता नहीं, रक्त बहेगा। तुम्हारे भाई निशुंभ का रक्त। क्योंकि देवी पार्वती को लेकर तुम्हारा ये उन्माद, तुम्हारी हठ धर्मिता देवी और निशुंभ के मध्य युद्ध का कारण बन गई है। अब तक तो उनके मध्य युद्ध आरंभ भी हो चुका होगा। माता माता माता, यदि निशुंभ को पार्वती के साथ मेरे लिए जो लड़ना भी होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं कि पार्वती इतनी सरलता के साथ पाताल लोक में नहीं आ पाएगी। और युद्ध तो तय था माते। बस निशुंभ पार्वती को हराकर शीघ्र ही मेरे पास लेकर आने वाला है। कदाचित तुम भूल गए हो कि किस प्रकार देवी महाकाली के स्वरूप ने असुरों पर कितना भीषण वज्रपात किया था। आप स्त्रियां सदैव तिथियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करती हैं। मैं कुछ नहीं भूला माते, किंतु कदाचित आप भूल गई हैं। पार्वती ने महाकाली के स्वरूप में आकर अपनी सारी शक्तियों खो दिया था, तब स्वयं महादेव को आना पड़ा उसे शांत करने के लिए। अर्थात देवी कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, देवता को ही आना पड़ा उसकी सारी शक्तियों को साधने के लिए। अर्थात पुरुष सदैव स्त्रियों से श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ ही रहेगा। ये तुम्हारा यही अंधविश्वास कि स्त्री दुर्बल होती है और किसी पुरुष से जीत नहीं सकती, एक दिन तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। तुम्हारा ये भ्रम भी शीघ्र ही टूट जाएगा जब तुम स्वयं अपनी आंखों से सत्य को देखोगे। अब चलो मेरे साथ। किंतु कहां?
अब तक मैंने तुम्हें देवी पार्वती के सामने आने से रोका था, तुम्हें देवी पार्वती को पाने से रोका था, तो मैं ही तुम्हें देवी की शक्ति दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं अपनी इन आंखों से शुंभ और देवी के मध्य का ये युद्ध देखो, ताकि तुम्हें देवी की अपार शक्ति का अनुमान हो जाए। एक माता को दुर्बल समझा था ना तुमने, अब तुम्हें ज्ञात होगा कि शत्रुओं के सहस्त्र प्रहार के लिए एक माता देवी कौशिकी का एक ही प्रहार पर्याप्त है। तूने एक माता के मातृत्व को और उसकी संतान की रक्षा करने के सामर्थ्य पर प्रश्न उठाने का दुस्साहस किया, और अब मैं तुझे ललकारती हूं निशुंभ, मुझसे अपने प्राण बचा सकता है तो बचा के दिखा। भाग कैलाश की ओर और जाकर अपनी बेटी माता को शिवांश के निवास स्थान के बारे में बताकर दिखा, तब मैं जाकर तुझे अभयदान दूंगी। भाग सकता है तो भाग। आपने बुलाया प्रभु? हाँ नंदी, जाओ और सभी देवताओं को एकत्रित करो। देवी का पश्चाताप पूर्ण हुआ और अब देवी द्वारा यहाँ कैलाश पर जो दैविक प्रसंग घटित होने जा रहा है, मैं चाहता हूं कि प्रत्येक देवता उसे अपने नेत्रों से देखने का अवसर प्राप्त करे, क्योंकि ऐसा अद्भुत अविस्मरणीय दृश्य युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। क्षमा कर दो मुझे। अब क्षमा नहीं, कर्म होगा। मेरी दी हुई चुनौती को पूर्ण करने के बाद तुझे अभयदान मिलेगा। इसीलिए भाग निशुंभ, भाग सकता है तो भाग। अब केवल कैलाश ही तुझे बचा सकता है, और ये वचन है मेरा कि वहां तुझे तेरी दीति माता की मिलेगी। देखो शुंभ, अपनी आंखों से देखो किस प्रकार तुम्हारा भाई अपने प्राणों के लिए भाग रहा है। तुमने देखा शुंभ, देवी तुम्हारी कल्पना से भी कहीं अधिक परिपूर्ण है। वो दुर्बल नहीं, महाशक्तिशाली है वो। अब इससे पूर्व कि देवी यहां आकर तुम्हारा भी अंत कर दे, चलो शुंभ। तुम खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? चलो, देवी के यहाँ आने से पहले हमें पाताल लोक पहुंचना होगा। चलो। माता नहीं, मैं अपने भाई को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। निशुंभ, 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 निशुंभ उठ। चलो शुंभ, चलो यहाँ से। नहीं माता नहीं, अभी ये प्लान बाकी है इसमें। मैं बचा लूंगा माता इसे, मैं बचा लूंगा इसे। तुम इसे नहीं बचा सकते शुंभ। यदि देवी ने ठान लिया है तो इसके प्राण संसार में कोई नहीं बचा सकता। किंतु हाँ,
यदि तुम यहाँ से शीघ्र नहीं निकले, तुम अपने प्राण अवश्य खो दोगे। भाग कैलाश की ओर और जाकर अपनी बेटी माता को शिवान के निवास स्थान के बारे में बताकर दिखा, तब मैं जाकर तुझे अभय दान दूंगी।